कि लिस्ट कंटेन फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर। आपके पास एक लिस्ट दे रखी, कहता है कि राइट द फॉलोइंग, एक सेकेंड, राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन टू परफॉर्म गिवन ऑपरेशंस ऑन द स्टैक नेम्ड होटल। ओके, तो आपके पास में स्टैक से रिलेटेड एक प्रोग्राम है जो गिवन है, ठीक है। अ लिस्ट कंटेन द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स ऑफ कस्टमर, कस्टमर नेम और कस्टमर नेम एंड रूम टाइप करके आपको एक लिस्ट है जिसके अंदर कुछ डेटा गिवन होगा। राइट द यूजर डिफाइंड फंक्शन टू परफॉर्म गिवन ऑपरेशन ऑन द स्टैक नेम्ड होटल। आपको एक पुश कस्ट करके, एक अंडरस्कोर कस्ट करके एक फंक्शन बनाना है जिसमें आपको क्या करना है कि टू पुश कस्टमर नेम्स ऑफ दोज कस्टमर्स हु आर स्टेइंग इन डिलक्स रूम टाइप, ठीक है। और फिर आपको एक पॉप कस्ट नाम से फंक्शन बनाना है टू पॉप द नेम्स ऑफ कस्टमर्स फ्रॉम द स्टैक एंड डिस्प्ले देम, ऑल्सो डिस्प्ले अंडरफ्लो व्हेन देयर इज नो कस्टमर इन द स्टैक। आपके पास में ये एक मतलब डेटा है, ठीक है। अब आपको इसमें से डिलक्स वाले कौन कौन है, सिद्धार्थ और जेरी, इसको आपको स्टैक में डालना है एंड देन आपको क्या करना है, पॉप कराना है, पहले जेरी फिर सिद्धार्थ एंड उसके बाद में आपको अंडरफ्लो कराना है, मतलब अंडरफ्लो प्रिंट कराना है, क्योंकि जब डेटा होगा ही नहीं तो फिर अंडरफ्लो प्रिंट होगा, है ना। तो इस तरीके से हमें चीजें यहाँ पर करनी है, ठीक है। ओके, तो अब हम यहाँ पर बनाते हैं, क्या है फंक्शन का नाम, def push अंडरस्कोर कस्ट, ठीक है। और ठीक है, तो एक स्टैक आपके पास में होगा जिसमें आप डेटा करा रहे होंगे, ठीक है। एंटर से पुश द, ओके, ठीक है। तो इसमें आपकी एक लिस्ट आ गई, ठीक है। अब वो लिस्ट में क्या डेटा होगा उसके लिए अपने इस लिस्ट में कुछ डेटा डाल देते हैं, ठीक है, जैसे देख देख करके ही डाल देते हैं। सिद्धार्थ, एक सेकेंड, ठीक है, और सिद्धार्थ, ठीक है, और उसके अंदर क्या डेटा है, डिलक्स, ठीक है। और ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है ऑफ कोर्स, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास में है राहुल, राहुल के अंदर स्टैंडर्ड, फिर आपके पास आता है जेरी, जेरी के अंदर आपके पास में आता है डिलक्स, ठीक है। तो ये आपके पास है कि इफ द लिस्ट विद कस्टमर डिटेल्स, लिस्ट में ये डेटा आपके पास है, ठीक है। अब आपको इसमें से जेरी और सिद्धार्थ डालने हैं, क्यों, क्योंकि डिलक्स रूम है इनके पास में, ठीक है। ओके, अब अपना डेटा तो आ ही गया है, अब हम असली मैजिक यहाँ पर डिस्प्ले कराते हैं, बट उससे पहले एक बार फंक्शन को कॉल जरूर कर लेते हैं, ठीक है। एंड स्टैक डिक्लेयर कर लेते हैं एक बाहर, ठीक है। एंड यहाँ पर अब आए और आकर के अब फोर लूप चलाएंगे, फोर आई इन लिस्ट, ठीक है। तो प्रिंट कराते हैं एक एक करके आई के अंदर का डेटा, ठीक है। तो आपके पास सिद्धार्थ, डिलक्स, ये आपकी लिस्ट के अंदर का कंटेंट इस तरीके से डिस्प्ले हो गया आपको, ठीक है। अब मुझे इस कंटेंट के अंदर से क्या निकालना था, एफ, आई के अंदर गया हुआ जो 1 है, अब एक बार अपने प्रिंट करते हैं आई का 0, यानी कि जेरी का और सिद्धार्थ का डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। अब आपको ये डिस्प्ले नहीं कराना था, ये आपको आपके स्टैक के अंदर अपेंड करना है, ठीक है, आई का 0, ठीक है, ठीक है। स्टैक में ये डेटा चला गया, ठीक है। अब चला गया, लेकिन आपको एक फंक्शन और बनाना है जो कि पॉप कस्ट नाम से होगा, या देख लेना कौन से नाम से है। अब उसके अंदर आपको ये कहना है कि इफ, अगर आपका स्टैक खाली है तो प्रिंट होना चाहिए एक मैसेज विच इज अंडर फ्लो का, एंड अगर आपके स्टैक में डेटा है तो प्रिंट होना चाहिए किसका, स्टैक डॉट पॉप,
ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अपने इसको कॉल करते हैं फंक्शन को, ठीक है, और इस फंक्शन को कॉल किया जाए, यस, एंड जैसे ही मान लीजिए आपके पास अंडरफ्लो का मैसेज, एक काम करते हैं कि अपने क्या करते हैं, एक सेकेंड, रिटर्न 1 एंड ये क्या करता है, रिटर्न मान लो 0 करता है। यहाँ पर कह देते हैं इफ आपके पास अगर इसने रिटर्न क्या किया, 1 किया रिटर्न, ठीक है, तो आप प्रिंट करा देना अंडरफ्लो और ब्रेक कर देना, ठीक है, नहीं तो क्या कर देना आप, सो एल्स के अंदर 0 रिटर्न होगा एंड इस टाइम पर आपके स्टैक के अंदर से पॉप हो जानी चाहिए थी और ऊपर से इसको अपने हटा देते हैं। अब एक बार अपने रन करके देखते हैं और देखते हैं कि भाई आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो आउटपुट इज कमिंग टोटली सही, ठीक है। अब मैं आपको इसको वर्ड के ऊपर एकदम चिपका करके समझाती, ठीक है। तो मैंने इसका बना दिया है एक PDF, सो इसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि भाई इसके अंदर क्या चीज़ हुई है। तो ध्यान से नहीं, बहुत ज़्यादा ध्यान से आप इसको देखें। देखो, सबसे पहले अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोबारा। अब आपको क्या करना है कि टू पुश द कस्टमर नेम्स, ठीक है, दोज टू पुश द कस्टमर नेम दोज कस्टमर हु आर स्टेइंग इन डिलक्स रूम, ठीक है। पहले तो डिलक्स रूम वाले आपको ढूंढने हैं, तो एक बार के लिए तो आप इसको तो भूल जाओ कि ये क्या हुआ है। सिर्फ ये देखो कि ये आपके पास में एक लिस्ट है, आप इसको यहां से भेज रहे हो, आपने लूप चलाया, लूप के अंदर क्या है, आई के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले ये डेटा आएगा जिसमें सिद्धार्थ और डिलक्स लिखा हुआ है। अब आप कहते हो कि अगर इसका एक, क्योंकि ये 0 है ये 1 है, ये 0 है ये 1 है, ये 0 है ये 1 है, अगर एक नंबर डिलक्स है तो यानी कि कंडीशन ट्रू है, और अगर ट्रू है तो आप स्टैक में उसका 0 नंबर डाल दो, यानी कि स्टैक में क्या चला जाएगा, सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ चला गया। फिर लूप दोबारा चलता है और इस बार ये वाला डेटा आता है, तो इसका तो स्टैंडर्ड है, तो यानी कि कंडीशन फॉल्स हो गई फॉल्स, तो फिर अगले वाला है। अब डिलक्स फिर से आ गया, तो इसके अंदर उसका 0 नंबर जाएगा विच इज जेरी, डेटा खत्म, तो फिर आप बाहर आ गए। अब बाहर आकर के, क्योंकि तो उसने आपको एक और फंक्शन बनाने के लिए बोला है, एक और फंक्शन विच इज पॉप फंक्शन, ठीक है। तो पॉप फंक्शन के अंदर क्या होगा, आप इन्फिनिटी, आप मतलब आपकी चॉइस है, आप कैसे भी बना सकते हो इसको। मैं इन्फिनिटी वाले को इस पोर्शन में भी डाल सकती थी, यहाँ से सीधा कॉल करा देती, आपकी चॉइस थी। तो कुछ नहीं, मैंने कहा कि अगर पॉप, मतलब यहाँ से देखो ये क्या है कि ये कॉल हो रहा है पहली बार, ठीक है, कॉल होगा। अब या तो ये कंडीशन ट्रू होगी और या फिर फॉल्स होगी, ठीक है। तो मुझे एक बार के लिए फॉल्स भी करनी पड़ेगी और उस वक्त के लिए करनी पड़ेगी, मतलब एक बार तो करनी पड़ेगी फॉल्स, है ना, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस थी कि आप अंडरफ्लो के लिए फॉल्स करा लेते या फिर डेटा डालने के लिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, और एट द मोमेंट आपको क्या चीज लगती है कि आपको डालनी चाहिए उस पर भी है। तो जैसे मैंने अभी फंक्शन कॉल किया, तो कॉल करके इसने बोला कि ये आपका जो स्टैक है वो खाली तो नहीं है, क्योंकि खाली होता तब 1 रिटर्न होगा। अब 0 रिटर्न हुआ, इट मीन्स ये क्या है, फॉल्स है, ये तो चलेगा नहीं। अब आगे आएंगे तो आगे क्या है, पॉप, यानी कि आपके पास जेरी है जो, है ना, तो ये आपके पास प्रिंट हो जाएगा क्योंकि आप प्रिंट ही कर रहे हो, ठीक है। अब इन्फिनिटी लूप है, दोबारा से ये लाइन चलती है कस्टम वाली, एंड देन आप फिर से कॉल करते हो और फिर से खाली तो नहीं है, अभी सिद्धार्थ का डेटा पड़ा है, फिर आप वापस आते हो और सिद्ध का डेटा आपका पड़ा रहता है इसके अंदर जो डिलीट हो जाता है। अब वापस जाते हो जब आप ना यहाँ से, तो अब आपका स्टैक खाली, और अब ये आपको 1 रिटर्न करेगा 1 रिटर्न करेगा, तो आपको एक अंडरफ्लो का मैसेज चला जाएगा और ब्रेक करके आप लूप से बाहर आ जाओगे, और आपको यही चीज करानी थी, ठीक है। अब आप क्या करिए, अब आप इसको ना अपने बेसिस पर इसको एक बार रन करके देखिए और इसको समझिए। एक बार आप इसको सेम कॉपी कर लो, दूसरी बार आप अपने खुद के दिमाग से इसके
जो 50 और तरीके हो सकते हैं ना, आप उनको करने की कोशिश करो। ये दुनिया का आखिरी तरीका नहीं है इस प्रोग्राम को करने का, बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से किया है, आप किसी भी तरीके से इसको करके देख सकते हैं। अगला प्रोग्राम है राइट ए फंक्शन इन पाइथन पुश